Hello, everybody. We were discussing the subject fluid mechanics. We'll continue with the topic flow through pipes. So far, we've discussed what is the Reynolds experiment and Reynolds number. We've discussed major laws due to friction in a pipe. We've discussed the two methods, that is Darcy-Weisbach formula and Chessy's formula, to obtain the head loss due to friction, and we've discussed detailed numerical problems on both the formulae and the theory of minor losses in head in a pipe. So in today's lecture, we'll be discussing numericals based on minor losses. So let's start with the first numerical. Water is flowing through a horizontal pipe of diameter 330 centimeter at a velocity of 2.5 meters per second. In order to obstruct the flow, a solid circular plate of diameter 15 centimeter is placed in the pipe. If Cc is equal to 0.61, then find the loss of head due to the obstruction in the pipe. So ये हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, पहले गिवन देख लेते हैं. गिवन है कि जो डायमीटर है पाइप का वो कितना है 30 सेंटीमीटर्स. तो 30 सेंटीमीटर्स कैन बी रिटन एज 0.3 मीटर्स. वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.5 meters per second. Next is, in order to obstruct the flow, a solid circular plate मतलब a diameter of obstruction, तो मैं इसको लिख सकती हूँ diameter OBS. obstruction का diameter दे रखा है 15 centimeters. 15 centimeter can be written as 0.15 meters. ठीक है. cc की वैल्यू दे रखी है, that is coefficient of contraction is equal to 0.61. Find the loss of head due to obstruction in the pipe. अब important है, यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, loss of head due to obstruction in the pipe. सिर्फ यही वाला loss पूछा गया है. So let's write the formula. HOBS obstruction के लिए जो हमारे पास formula है, that is A upon capital A minus small a into CC whole square. ठीक है. And whole into v square by 2g. अब इस फॉर्मूले में हम देखते हैं हमारे पास v की वैल्यू है 2g तो कांस्टेंट है, cc की वैल्यू गिवन है, हमें कैपिटल A और स्मॉल a निकालना है. अगर हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो डायग्रामेटिकली कैसा है ये, हमें कुछ इस तरीके से दे रखा है. यहाँ पे एक सर्कुलर प्लेट लगी है जिसका डायमीटर कितना है 0.15 मीटर्स और पूरे पाइप का डायमीटर कितना है 0.3 मीटर्स. ठीक है. तो हमें कैपिटल ए और स्मॉल ए कैलकुलेट करना है. तो पहले कैपिटल ए कैलकुलेट कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू कैपिटल डी स्क्वायर. कैपिटल डी या फिर डी स्क्वायर इज 0.3 का स्क्वायर. सो कैपिटल ए कैलकुलेट्स टू बी इक्वल टू 0.0707 मीटर स्क्वायर. वैसे ही स्मॉल ए क्या है पाई बाय 4 इंटू डी ऑब्स्ट्रक्शन का स्क्वायर. तो दैट विल बी इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू स्मॉल ए इज डी ऑब्स्ट्रक्शन इज 0.15 इसका स्क्वायर. So this calculates to be equal to 0.0177 मीटर स्क्वायर. क्लियर. अब हम HOBS की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. हमें जिस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है HOBS विल बी इक्वल टू कैपिटल A है 0.0707 डिवाइडेड बाय CC की वैल्यू गिवन है 0.61. कैपिटल A इज 0.0707 माइनस 0.0177 whole square into V. V is 2.5. V का square upon 2 into 9.81. So जब आप इसको simplify करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी 0.448 meters. So this is the required answer for H obstruction. Head loss due to obstruction is equal to 0.448 meters. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द लॉस
of head when a pipe of diameter 24 centimeter is suddenly enlarged to a diameter of 48 centimeters. The rate of flow through the pipe is 32.75 liters per second. So given देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है. पहले तो हमें गिवन है कि डायमीटर कितना है. तो डायमीटर ऑफ द पाइप इज 24 सेंटीमीटर. 24 सेंटीमीटर इज 0.24 मीटर्स. फिर है कि ये डायमीटर 1 है. अब पाइप क्या हो गई है. पाइप हैज बीन इनलार्ज. तो D2 डायमीटर 2 हमें गिवन है 48 सेंटीमीटर्स. 48 सेंटीमीटर्स मतलब 0.48 मीटर्स. और रेट ऑफ फ्लो कितना गिवन है हमें. Q की वैल्यू गिवन है 32.75 लीटर्स पर सेकेंड, जिसको हम मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड विल बी इक्वल टू 32.75 divided by 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड. तो इसको क्या लिखा जा सकता है. इसको लिखा जा सकता है 0.03275 मीटर क्यूब पर सेकेंड. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Q. अब अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो वो बोल रहा है कि हमें लॉस ऑफ हेड निकालना है पाइप में जब पाइप क्या कर जा रही है. सडनली इनलार्ज. सडन इनलार्जमेंट हो रही है. तो पहले तो एक डायग्राम बना लेते हैं. हम अज्यूम कर सकते हैं कि पाइप कैसी है और ये पाइप सडनली क्या कर जा रही है. सडनली इनलार्ज कर जा रही है इस तरीके से. डायमीटर हमें गिवन है. यहाँ पे इनिशियल डायमीटर इज 0.24 मीटर्स. 0.24 मीटर्स और फाइनल डायमीटर है 0.48 मीटर्स. एंड फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है. तो हमें पता है एडीज की फॉर्मेशन होगी और हेड लॉस होगा. तो हेड लॉस के लिए फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं HE which is equal to V1 minus V2 का whole square upon 2G. So this is the formula. अब हमें V1 और V2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. हम जानते हैं कि ये कॉन्टिन्यूएशन में है मोशन, इसलिए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होगी. एप्लीकेबल होगी. कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलती है. A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 और ये किसके इक्वल हो जाता है. डिस्चार्ज के इक्वल हो जाता है. सो लेट्स कैलकुलेट A1 फर्स्ट. A1 विल बी इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू 0.24 का स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल टू 0.045 मीटर स्क्वायर. A2 is equal to pi by 4 into 0.48 का square. So that is equal to 0.181 मीटर स्क्वायर. ठीक है. सो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी. V1 will be equal to Q upon A1. Q is 32.75 into 10 to the power minus 3 divided by 0.045. So this value computes to be equal to 0.728 meters per second. अब आता है V2. V2 is equal to Q upon A2. So that is 32.75 into 10 to the power minus 3 divided by 0.181. So that computes to be equal to 0.181 meters per second. So अब हमारे पास फॉर्मूला है HE का V1 minus V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G. So 0.728 minus 0.181 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 9.81 is equal to 0.015 meters. So this is equal to HE. This is the required answer. Let's see the other question.
Determine the difference in the elevations between the water surfaces in the two tanks which are connected by a horizontal pipe of diameter 30 centimeters and length 400 meters. The rate of flow of water through the pipe is 0.3 cumex. Consider all losses and take the value of F is equal to 0.008. तो पहले तो उसने हमें बोल दिया है कि F की वैल्यू गिवन है, तो मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, हमें डार्सी का फॉर्मूला लगाना होगा। साथ में यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज बोलता है कि कंसिडर ऑल लॉसेस। ऑल लॉसेस मतलब हमें अपनी समझ से देखना है कि इस पर्टिकुलर केस में कौन कौन से माइनर लॉसेस हमें इंक्लूड करने होंगे। तो उसके पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर हम क्वेश्चन ध्यान से देखें तो वो बोल रहा है कि दो टैंक्स हैं, डिटरमिन द डिफरेंस इन एलिवेशन। अच्छा, अब डिफरेंस इन एलिवेशन क्या होता है? अगर दो टैंक्स के बीच में पानी फ्लो कर रहा है, उसके बीच में डिफरेंस इन एलिवेशन आ रही है, तो वो क्या हो रहा है? लॉसेस की वजह से आ रही है डिफरेंस इन एलिवेशन। तो ये भी हम देखते हैं कैसे। फिर बोलता है कि दो टैंक्स हैं और उनको एक हॉरिजॉन्टल पाइप ने कनेक्ट किया है। अनदर इम्पॉर्टेंट वर्ड हियर इज हॉरिजॉन्टल पाइप। अगर पाइप इंक्लाइंड होती या उसका डायमीटर चेंज हो रहा होता तो इम्पॉर्टेंट था, बट उसने क्या लिखा है कि हॉरिजॉन्टल पाइप है ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर। सो लेट्स मेक द डायग्राम फर्स्ट। एक हॉरिजॉन्टल पाइप है इस तरीके से, और वो दोनों साइड पे उसके क्या है? टैंक्स हैं। तो एक टैंक यहाँ पे हो गया और एक टैंक कहाँ आ गया हमारे पास? इधर, इस तरीके से। इस पाइप का डायमीटर गिवन है हमें इक्वल टू 30 सेंटीमीटर्स। तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकती हूँ? 0.3 मीटर्स। अब बोल रहा है कि दोनों टैंक्स में कुछ पानी का लेवल होगा। पानी का लेवल कितना है? अब अगर फ्लो में मान लूं इस डायरेक्शन में हो रहा है वाटर का फ्लो, तो ऑब्वियसली फ्लो कहाँ से होता है? हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। तो हमने अज्यूम कर लिया कि टैंक वन में, अगर मैं इसको टैंक वन बोल दूं और इसको टैंक, या इसको टैंक ए बोल दूं और इसको टैंक बी बोल दूं, तो फ्लो कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम टैंक ए टू टैंक बी। अब क्या है कि इन दोनों टैंक्स के बीच में कुछ हेड में डिफरेंस है, और ये हेड में जो डिफरेंस है, यही हेड डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। ये हेड में डिफरेंस क्यों है? ये हेड में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि लॉसेस अकर करे हैं। एनर्जी, यहाँ से जो एनर्जी थी वो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते कम हो गई। क्यों कम हुई? क्योंकि उसने इस पाइप में कुछ अपनी एनर्जी लूज कर दी, कुछ हेड लूज कर दिया। तो ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे ये जो डिफरेंस इन एलिवेशन है दैट इज इक्वल टू हेड लॉस। क्लियर? अब गिवन डेटा लिख लेते हैं। हमें डायग्राम तो समझ आ गया, गिवन डेटा क्या है? पहले तो डायमीटर ऑफ द पाइप लिख लेते हैं। इट इज 30 सेंटीमीटर्स, जिसको हम कितना लिख सकते हैं? 0.3 मीटर्स। नेक्स्ट हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है लेंथ ऑफ द पाइप। लेंथ ऑफ द पाइप इज 400 मीटर्स। फिर दिया है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज थ्रू द पाइप इज 0.3 क्यूमेक्स। 0.3 क्यूमेक्स इज 0.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट हमें इंफॉर्मेशन दी है F की, विच इज इक्वल टू 0.008, और हमें बोला गया है ऑल लॉसेस कंसिडर करने को। सो हमें सारे लॉसेस कंसिडर करने हैं। पहले तो हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि लॉसेस हो कौन कौन से रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास लॉस हो रहा है वो लॉस यहाँ पे हो रहा है। कैसा लॉस है ये? एंट्री लॉस है। जैसे ही पाइप में पानी एंटर कर रहा है तो कुछ लॉस अकर कर रहा है। फिर दूसरा जो माइनर लॉस हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? एग्जिट लॉस। यहाँ से पानी क्या कर रहा है? पाइप के एग्जिट से, ये पाइप की एंट्री पॉइंट थी, उसमें कुछ लॉस हुआ, पाइप का एग्जिट पॉइंट था, इसमें कुछ लॉस होगा। ठीक है, तो दो माइनर लॉसेस तो ये हो गए। अब ना कोई सडन इनलार्जमेंट हो रही है पाइप की, ना कोई सडन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है पाइप की, तो यहाँ पे ये पाइप सेफ है। अब जो चीज हो रही है कि जब पाइप यहाँ से इसकी पूरी लेंथ के अलोंग जब पानी मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से कुछ लॉस होगा, तो उसको हम बोल सकते हैं HF। फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस होगा उसको हमने क्या बोल दिया? HF। तो वैल्यूज लिख लेते हैं। HI की वैल्यू होती है 0.5,
वी स्क्वायर अपॉन 2g। एच एफ की वैल्यू होती है 4FL वी स्क्वायर अपॉन 2g। और हमारे पास एग्जिट लॉस की वैल्यू होती है वी स्क्वायर अपॉन 2g। अब ये जो ये टर्म है जो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ से और यहाँ पर तक हेड लॉस जो है, जो डिफरेंस इन एलिवेशन है दैट इज इक्वल टू हेड लॉस। ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? ये हम प्रूव कर सकते हैं यूजिंग द बर्नौलीज थ्योरम। सो ये हमारे पास गिवन है हमारे रेजर्वोयर्स। जो रेजर्वोयर का या पाइप की जो लोअर एंड है उसको हमने क्या मान लिया? डेटम मान लिया। ठीक है, जो रेजर्वोयर का टॉप है उस पर मैंने 2 पॉइंट्स कंसिडर कर लिए हैं, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। अब हम क्या यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन। मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन क्या बोलती है कि अगर ये पॉइंट 1 है तो P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z2 प्लस हेड लॉस। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो P1 के ऊपर क्या प्रेजेंट है? पॉइंट 1 के ऊपर क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है। और पॉइंट 2 के ऊपर भी क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है। तो P1 will be equal to P2 will be equal to P atmospheric। यहाँ पे कैसा प्रेशर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा दोनों पॉइंट्स के ऊपर, क्योंकि दोनों पॉइंट्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है। तो दोनों पॉइंट्स पे हमारे पास कैसा प्रेशर आ गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी। अब क्योंकि ये रेजर्वोयर्स का डायामीटर बहुत बड़ा है, जो इनका डायामीटर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हमारे पास जो वेलोसिटी आती है वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ऑलमोस्ट जीरो। जो वेलोसिटी आएगी वो क्या हो जाएगी? ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि पानी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इसका एरिया क्या है? एरिया बहुत ज़्यादा है। तो जो वेलोसिटी होगी वो बिल्कुल निग्लेजिबल होगी दोनों केसेस में। सो V1 is equal to V2 is approximately equal to 0, नेग्लिजिबल, निग्लेक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो V1 is equal to V2 आ गया एंड इट इज इक्वल टू 0। सो अब अगर हम अपनी इक्वेशन लिखें तो मैंने P1 से P1 कैंसिल आउट कर दिया, V1 से V1 कैंसिल आउट कर दिया। मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा Z1 is equal to Z2 plus HL। अब Z1 देख लेते हैं। अगर मैं अज्यूम करती हूँ कि इस पॉइंट 1 का हाइट है कैपिटल Z1 और इसकी हाइट कितनी है? Z2। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? आई कैन राइट Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू कैपिटल H, जो यहाँ पे लिखा गया है। ये हाइट इन दोनों पॉइंट्स 1 और 2 के बीच में हाइट लेवल में जो डिफरेंस है वो कितना है? कैपिटल H। अब अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल आ जाता है? ये आ जाता है हेड लॉस के इक्वल। तो जो भी आपके रेजर्वोयर्स के हाइट में डिफरेंस आ रहा है वो किसके इक्वल आ जा रहा है? इट इज इक्वल टू द लॉसेस इन हेड ड्यू टू फ्लो। क्लियर? तो आई होप अब हमें ये क्लियर हो गया होगा कि जो ये एच है, जो ये डिफरेंस इन हेड है, दैट इज इक्वल टू एच एल, दैट इज इक्वल टू लॉसेस इन हेड। तो एच एल की वैल्यू हमें ढूंढने को बोला गया है क्वेश्चन में। बोला गया है डिटरमिन द डिफरेंस इन लेवल ऑफ इन द एलिवेशंस बिटवीन द वाटर सर्फेसेस। तो दैट इज इक्वल टू एच एंड एच इज इक्वल टू एच एल। तो एच एल किसके इक्वल होगा? हेड लॉस किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन प्लस हेड लॉस ड्यू टू एंट्री प्लस हेड लॉस ड्यू टू एग्जिट। सो दिस विल बी माय मेन इक्वेशन। इस इक्वेशन की हेल्प से अब मैंने क्या कैलकुलेट करने ला है? मैंने एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए पहले हम एच एफ, एच आई और एच ओ कैलकुलेट कर लेते हैं।
So HF will be equal to 4FLV square upon 2GD. ठीक है, तो V की वैल्यू देख लेते हैं. V की वैल्यू विल बी इक्वल टू Q अपॉन A. सो Q अपॉन A इज इक्वल टू 0.3 अपॉन पाई बाय 4 इंटू 0.3 का स्क्वायर विच इज फर्दर इक्वल टू 4.244 मीटर्स पर सेकेंड. सो अगर मैं इसमें सब्सटीट्यूट करूं तो हमारे पास है 4 इंटू 0.008 into 400 into 4.244 का स्क्वायर अपॉन 2 into 9.81 into diameter that is equal to 0.3 which is equal to 39.17 meters. ठीक है, अब आता है entry loss. Entry loss is 0.5 v square upon 2g which is equal to, अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो 0.5 इंटू 4.244 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 which is further equal to 0.459 meters. अब आता है exit loss. Exit loss is v square upon 2g. तो जब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो 4.244 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 which is equal to 0.918. So अब HL की वैल्यू क्या हो जाएगी? HL will be equal to HF plus HI plus HO. So that is equal to 39.17 plus 0.459 plus 0.918 which is equal to 40.547 meters. ठीक है, सो यहाँ पे मैं D लिखना भूल गई थी. सो दिस इज माय आंसर. दिस इज द हेड लॉस जो अकर करेगा दो टैंक्स के बीच में एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ difference in the elevations of water level in the two tanks. So we'll discuss a few more numericals based on this topic in the next lecture. Thank you and stay tuned.